स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन मेरे न्यू लेक्चर में ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टैक्स कॉर्पोरेशन। उसके पहले हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा था, जो कि दोनों यानी कि स्टैचुरी और डिपार्टमेंटल दोनों हमारे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इसी के साथ जो आज मेरा थर्ड लेक्चर है यानी कि यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम अगेन अपने जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है यानी कि जो थर्ड नंबर का जो टाइप है गवर्नमेंट कंपनी, आज हम उसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने ERP पे जो होमवर्क दिए हैं आई होप आप सबने कर लिए होंगे। साथ ही साथ जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लें एंड देन, क्योंकि कंटिन्यूशन में है, कंटिन्यू में मैं पढ़ा रही हूँ, तो पहले वो 2 लेक्चर देख लें तभी उनको आज का लेक्चर जो है कंप्लीट तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, जो कि तीसरा टाइप होता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ये थर्ड टाइप होता है गवर्नमेंट कंपनी। क्या होता है देखते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ। ठीक, कंपनी कौन सी गवर्नमेंट कंपनी होती है तो पहले तो ये जानते हैं। उसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कंपनी के बारे में कुछ। देखिएगा, हमारी जो कंपनी होती है वो बेसिकली 2 तरीके से होती है। ठीक है, 2 तरीके से हमारी कंपनी होगी। एक कंपनी होगी प्राइवेट, ठीक है, एक होगी पब्लिक। एक होगी प्राइवेट, एक होगी पब्लिक, और इसी में एक तीसरा आती है जो पब्लिक प्लस प्राइवेट होगी। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। एक सेकेंड, देखिए कंपनी हमारी कितने 3 तरीके की होती है, 2 तरीके की बेसिकली कंपनी होती है। एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है, और एक पब्लिक प्लस प्राइवेट होती है। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होंगी, जहाँ पे 100% जो शेयर्स होंगे, 100% शेयर्स कौन ओन कर रहा है, इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं। ठीक, 100% शेयर्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वो हमारी प्राइवेट कंपनी हो गई। और पब्लिक कंपनी कहाँ होंगी, जहाँ पे 100% शेयर्स कौन ओन कर रहा है, पब्लिक। ठीक, अब पब्लिक में एक चीज़ कंडीशन और है, पब्लिक में 100% या तो कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ओन करेगी, या 100% या 51% से ज़्यादा के शेयर्स। ठीक, 100% या 51% से ज़्यादा शेयर्स जब गवर्नमेंट ओन करेगी तो वो हमारी पब्लिक कंपनी कहलाती है। यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट में जब 51% शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है और रिमेनिंग शेयर्स जब प्राइवेट होल्ड करती है तो उसको हम पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनी कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होगी, जहाँ पे पूरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, 51% से ज़्यादा शेयर्स किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, और रिमेनिंग शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट के हैं। ठीक, प्राइवेट के हैं वो हमारे कौन सी गवर्नमेंट कंपनी होगी। और अगर 100% शेयर सिर्फ गवर्नमेंट के हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी होगी। मतलब किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहने के लिए एटलीस्ट 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होने चाहिए। और अगर 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब रिमेनिंग जो शेयर्स बच रहे हैं यानी कि जो 49% जो शेयर्स बच रहे हैं वो किसी के भी हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी। देखिए यही लिखा हुआ है इसमें कि a government company is one which is not less than 51% of paid up share capital is held by central government और state government या दोनों से। ठीक, यानी कि जहाँ पे मिनिमम 51% के जो शेयर्स होंगे, 51% या 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करेगी, वो ऐसी कंपनी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक, अब वो सेंट्रल की भी हो सकती है, वो स्टेट की भी होती है, डजेंट मैटर, बट वो गवर्नमेंट कहलाएगी अगर सेंट्रल या स्टेट या दोनों ही मिलके किसी भी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर्स अगर होल्ड कर रहे हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी में भी आइदर होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए यही पॉइंट लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी होली ओन्ड हो सकती है जहाँ पे 100% कैपिटल गवर्नमेंट के हैं। मैंने अभी बताया कि अगर 100% कैपिटल, अगर 100% शेयर भी गवर्नमेंट के हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर 51% से ज़्यादा के शेयर गवर्नमेंट के हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर 100% है तो वो कहलाएगी होली ओन्ड कंपनी, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पूरी तरीके से, होली का मतलब पूरी तरीके से उसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। और अगर 51% है तो हम बोलेंगे कि वो पब्लिक प्लस प्राइवेट है, क्योंकि पब्लिक में 51% गवर्नमेंट का है और रिमेनिंग किसका है, प्राइवेट का है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, होल्डिंग मिनिमम ऑफ 51% शेयर कैपिटल इन प्राइवेट कंसर्न इंडिविजुअल होल्डिंग मैक्सिमम ऑफ 49% ऑफ कैपिटल। यानी कि यानी कि गवर्नमेंट अगर होल्ड करेगी 51% से ज़्यादा के शेयर्स, ज़्यादा के शेयर्स, और प्राइवेट होल्ड करेगी 49% के शेयर्स, तो वो हमारी हो जाएगी, मतलब वो हमारी भी गवर्नमेंट कंपनी होगी, बट वो होली ओन्ड कंपनी नहीं होगी, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट की नहीं होगी। वो कहलाएगी पब्लिक प्लस प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे पब्लिक भी है और प्राइवेट के भी लोग वहाँ पे हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। इसके आगे थे, इन द लेटर केस अ गवर्नमेंट इज नोन एज मिक्स्ड ओनरशिप कंपनी। अच्छा, जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों होगा उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ओनरशिप कंपनी, मतलब दो ओनर हैं, पब्लिक भी ओनर है और प्राइवेट भी ओनर है। एग्जाम्पल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, HMT, STC, हिंदुस्तान स्टील, ये सब इसके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं मिक्स्ड ओनरशिप के। हिंदुस्तान HL, STC देन HMT, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, मिक्स्ड ओनरशिप के हैं, जहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों की ओनरशिप रहती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। तो सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है गवर्नमेंट कंपनी का, वो होता है कि दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन किसके अंदर हो, कंपनी एक्ट 1956 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो कंपनी जो है वो कंपनी कहलाएगी। अब वेदर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी कंपनी अगर चाहती कि उसकी लीगल एग्जिस्टेंस हो या उसको मार्केट में जाना जाए, उसकी लॉ में आइडेंटिटी हो, तो उन सभी कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होना पड़ता है। अब देखिए लिखा है, गवर्नमेंट कंपनीज फॉर्म्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 1956 एंड इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। Like any other company, however, the central government may direct that any of the provision of the Company Act shall not apply to a government company or shall apply with certain modification। यानी कि एक्ट गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन कर सकती है, बट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन होना, यानी कि कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी को अगर वो लीगल एग्जिस्टेंस चाहती है तो उन सभी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। A government company is created by executive decisions of the government without seeking the approval of parliament or state legislature। Very important point। हमने सबसे पहले जब DU पढ़ा था, फिर हमने स्टैट्यूटरी पढ़ा, एंड देन हम अभी पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो हमने DU में पढ़ा कि पार्लियामेंट की कोई परमिशन नहीं लेनी होती है, स्टैट्यूटरी में पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से ही वो स्टैब्लिश हुआ था, और गवर्नमेंट कंपनी में भी यही है कि इनको भी पार्लियामेंट से किसी तरीके की कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से सिर्फ कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कराने से वो रजिस्टर हो सकता है। ठीक, उनको किसी तरीके की परमिशन लेने की पार्लियामेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है, क्योंकि भाई जब वो एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जब वो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर हैं, तो उनकी एक खुद से अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि अगर हम बोले गवर्नमेंट कंपनी और मैं बोलूँ गवर्नमेंट, तो दोनों क्या हैं, एकदम अलग हैं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वो जब तक मन हो तब तक वो चल सकती है, भले ही गवर्नमेंट का उसमें किसी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन हो ना हो, उससे मतलब गवर्नमेंट और यहाँ पे कंपनी दोनों क्या हो जाती है, एकदम सेपरेट हो जाती है।
A government company is legal entity separate from the government. It can acquire property, can make contract and can file suit in its own name. यानी कि यहाँ पे कंपनी की खुद की लीगल एग्जिस्टेंस है। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी बहुत अच्छा आता है कि कंपनी जो है स्यू और स्यूड, मतलब ये भी मैं पॉइंट अपने पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि यहाँ पे कंपनी चाहे तो वो अपने नाम पे किसी को केस, अपने नाम पे किसी पे केस कर भी सकती है। कोई पर्सन चाहे तो वो कंपनी के नाम पे केस कर सकता है अंडर सेप, बिकॉज दोनों की क्या एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। आगे आते हैं होल और मेजॉरिटी कैपिटल provided by government. The whole or majority at least 51% of the capital of government companies provided by the government, but the revenue of the company are not deposited into the treasury. अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कंपनी गवर्नमेंट की है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट की कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल भी गवर्नमेंट देती है। और हाउएवर अगर मान लीजिए किसी भी अदर रेवेन्यू की यानी अदर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बजट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शेयर्स को रेज करके ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा बट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी आर नॉट डिपॉजिट इनटू द ट्रेजरी। नेक्स्ट फिफ्थ है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर being in possession of majority of share capital, the government has authority to appoint majority of directors on the board of director of a government company। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उन सभी का अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट खुद से करती है। ठीक, ये पॉइंट लिखा है। आगे ओन स्टाफ, अ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर सेंट टू इट ऑन डेप्यूटेशन। इट्स एम्प्लॉय आर नॉट गवर्नड बाय सिविल सर्वेंट रूल। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत अच्छा डिफरेंस है कि डीयू में था कि जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते थे, स्टैट्यूटरी में सिविल सर्वेंट्स नहीं कहलाते थे। और एंड अगेन कंपनी में भी ये सिविल सर्वेंट्स नहीं कहलाएंगे, इनको हम सिर्फ यहाँ पे इनको सिर्फ हम एम्प्लॉय ही बोलेंगे। और इस इनके लिए कोई भी सिविल सर्वेंट के रूल्स भी फॉलो नहीं होते, मतलब जो वहाँ पे वर्कर है ना वो सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे, ना ही उन पे सिविल सर्वेंट्स के रूल फॉलो अप होंगे। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के खुद के अपने स्टाफ्स होते हैं और वो खुद ही अपने स्टाफ्स को अपॉइंट करती है, अपना खुद ही पूरा स्टाफ का पूरा जो भी रिक्रूटमेंट का बेसिस होता है वो ये खुद जो गवर्नमेंट है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या खुद ही वो काम करती है। आगे फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल, अ गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डीयू में था कि हमें अकाउंटेबिलिटी हो गया, ऑडिट का काम करना है। स्टैट्यूटरी में था कि उनको पार्लियामेंट को जाके रिपोर्ट करना है। और इसमें क्या है कि इनको किसी तरीके का बजटरी अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल जो कि गवर्नमेंट कंपनी को करनी होती है वो इनको नहीं करनी होती है। मतलब जितने भी डीयू थे, डीयू में हो रहा था ना कि हमें बजटरी अकाउंटिंग ऑडिटिंग और बजट का पूरा हर चीज़ जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को देना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी सारे बजटरी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑडिट कंट्रोल होती है, ये सब ये लोग मैंडेटरी नहीं होता है इन लोगों को बनाना। हाउएवर इनको कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ प्रेजेंट करते हैं। देखिए 8th में लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी टू the government. The annual report of the government company is placed before the parliament or the state legislature. भले ही इनको किस तरीके की बजटरी ऑडिट और अकाउंटिंग नहीं करनी है, लेकिन उनको अगेन जो कि हमारे स्टैट्यूटरी में भी था कि उनको पार्लियामेंट में जाके उसका प्रॉपर रिपोर्ट देनी होती है। मतलब साल भर इन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी ड्यूटीज़ को कंडक्ट किए हैं, इन सब का रिपोर्ट इनको कहाँ पे पार्लियामेंट में देना होता है। ठीक, ये हो गया आपका अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के? इजी फॉर्मेशन, बहुत आराम से गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। क्यों इसलिए बन जाती है ना, क्योंकि इनको सिर्फ कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, आसानी से इसलिए बनती है क्योंकि इनका सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द कंपनी एक्ट। नेक्स्ट, इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि दे कैन टेक ईजिली डिसीजंस, ईजिली डिसीजंस ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है।
ठीक है। उनके पास पावर होती है, इसलिए वो इजीली डिसीजन अपने जितने जो भी उनका काम है उसको लेकर वो बहुत क्विक और बहुत इजी डिसीजंस ले पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब देखिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्यों है, इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन है क्योंकि अभी तक डीयू में हमने देखा तो वो भी 100% गवर्नमेंट थी, ठीक है, 100% गवर्नमेंट थी जिसमें भी मोनोपोली थी, ठीक। फिर हमने देखा पब्लिक कॉर्पोरेशन, वो भी 100% गवर्नमेंट थी, लेकिन जो कंपनी है उसमें हमने देखा कि दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक 100% हो रहा है और एक 51+49% हो रहा है, जिसमें 51 गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और 49 प्राइवेट होल्ड कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक अच्छा मौका मिलता है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही आपस में साथ में आके यहाँ पे काम कर सकती हैं, किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में। वही लिखा हुआ है कि जैसे एग्जांपल दे रखा है, गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू जहाँ पे 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट के होंगे एंड रिमेनिंग प्राइवेट के होंगे, वहाँ पे दोनों साथ में आके वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इजी टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस करना। गवर्नमेंट कंपनी में बहुत आराम से क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, किसमें, मेमोरेंडम में और आर्टिकल, जो दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सॉरी, जो दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में बहुत आराम से चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन होता है क्योंकि सारे के सारे रूल्स, प्रोविजन, नॉर्म्स, क्या करना है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ कंपनी एक्ट में मेंशन किया गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा डिसिप्लिन को जो है वो मेंटेन किया जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही प्रोफेशनल होता है। एंड लास्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो हमारी जो कंपनी होती हैं वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब पार्लियामेंट में वो अपने पूरे एनुअली उन्होंने जो जो काम किया है वो पार्लियामेंट में जाके इसका हिसाब देती हैं। देखिए, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, दिस रिपोर्ट कैन बी डिस्कस्ड एंड डिबेट देयर, ठीक। तो यानी कि ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती हैं, मतलब कौन सी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक। हमने देखा एग्जाम्पल दो तरीके से होती है, फुली ओन्ड होती हैं यानी कि जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट की होती हैं, और एक होती हैं जिसको मिक्स्ड ओनरशिप बोलते हैं, मिक्स ओनरशिप कंपनी, जैसे कि HMT हो गया, STC हो गया, हिंदुस्तान स्टील हो गया, HL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, ये हमारी क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड ओनरशिप। फिर हमने फीचर्स में देखा कि इनका मैंडेटरी होता है टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। फिर डिसीजंस, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो गवर्नमेंट करती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है यानी कि इनकी खुद की लीगल आइडेंटिटी है जो कि कंपनी एक्ट 1956 में बताई गई है। देन देखा होल और मेजॉरिटी कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कंपनी तो मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ही देती है। एंड खुद के स्टाफ होते हैं, यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स इनको हम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इनके खुद के स्टाफ होंगे जो कि गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हिसाब से अपॉइंट करती हैं। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को वो अपने पार्लियामेंट में एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। तो चलिए इसके फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, a dash is one in which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or state or jointly by both। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें 51% से कम के शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होंगे, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। आंसर इसका होगा गवर्नमेंट कंपनी है जिसके 51% से ज़्यादा के शेयर्स गवर्नमेंट के पास होंगे, चाहे वो स्टेट रखे चाहे वो सेंट्रल रखे। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कंपनी इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ दी, गवर्नमेंट कंपनी किसके डिसीजन पे क्रिएट होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खुद के डिसीजन पे जो है गवर्नमेंट कंपनी का एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ डैश फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी की क्या अलग है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मतलब कंपनी की गवर्नमेंट से क्या चीज़ अलग है, तो लीगल एग्जिस्टेंस, इनकी लीगल एग्जिस्टेंस जो है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट से अलग है। Next, the whole or majority, at least 51% of the capital of the government company is provided by the, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट,
मतलब कि 51% से ज़्यादा की जो शेयर्स होंगी वो किसकी होंगी, वो गवर्नमेंट की होंगी, तभी तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट। Next, being in possession of a majority of share capital, the government has authority to appoint a major. इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट के पास क्या एक और अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कर सके, तो उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। क्यों? क्योंकि उसके मैक्सिमम शेयर्स किसके हैं, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम डैश अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट कंपनी को क्या नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट कंपनी को कोई भी बजटरी रिलेटेड या गवर्नमेंट कंपनी को अकाउंटिंग या ऑडिट रिलेटेड किसी तरीके की भी कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं करना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट को बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली उनको अपने काम का जो पूरा हिसाब है वो पार्लियामेंट में देना पड़ता है। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यहाँ पे आ जाएंगे आपके मैनेजर्स। गवर्नमेंट कंपनी जो है मैनेजर्स को, यानी कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रोफेशनली, मतलब बहुत ही वेल क्वालिफाइड और टैलेंटेड इंटेलिजेंट मैनेजर्स को अपॉइंट करती है। एंड लास्ट, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द, ये भी अभी मैंने बताया कि एनुअल रिपोर्ट वो कोई भी बजटरी या कोई भी ऑडिट या अकाउंट की रिपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन वो अपने एनुअल रिपोर्ट, मतलब अपने पूरे साल भर में उन्होंने क्या क्या काम किया इसका हिसाब वो पार्लियामेंट में देते हैं। ठीक, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। एक बार फिर से इसको गो थ्रू हो लीजिएगा, ये नोट्स मैं आप लोगों की ERP पे डाल दूँगी, और उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट कंपनी में इतना ही हमारा कंटेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।